हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। घड़ी की खोज, घड़ी, टाइम वॉच की खोज। ये जो समय है, ये समय ही तो सबको कंट्रोल में किए हुए है। तो ये समय की खोज कैसे हुई, आखिर ये घड़ी की खोज कैसे हुई? तो महान साइंटिस्ट, यूरोप का एक महान साइंटिस्ट था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक दिन जो है चर्च में बैठा हुआ था। गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642, 16वीं शताब्दी में। और तो ये एक दिन चर्च में बैठा हुआ था, और चर्च में बैठा हुआ था और वो देखा कि छत के जो चर्च है, चर्च का जो छत है, उस छत के दीवार पर एक सिक्कड़ में, एक चेन में एक लैंप, एक बल्ब लटका हुआ है। और वो बल्ब जो है आस्ते आस्ते स्विंग कर रहा है, पेंडुलम के जैसा। जैसे हम लोग के घर में दादाजी दादी जी के समय का घड़ी होता था, और आज भी होता है फैंसी के रूप में, मेरे भी घर में है। तो वो बल्ब जो है वो ऐसे ऐसे लैंप जो है वो सिक्कड़ से जो बांधा हुआ था छत से, वो स्विंग कर रहा है। अब उसने क्या देखा कि ये जो बल्ब है, जो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में बराबर समय लेता है, एक ही समय लेता है। वो एक चक्कर में जितना समय लेता है, दूसरा चक्कर में भी उतना ही समय लेता है, तीसरा चक्कर में भी उतना ही समय लेता है। तो वो थोड़ा और सोचने लगा। उसने अपने दिल की धड़कन, दिल की गति को जो है मेजर किया। उसने देखा कि मोटा मोटी जो एक चक्कर ये जो बल्ब जा रहा है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, वो लगभग लगभग उसके दिल के हार्ट बीट के लगभग बराबर है। तो ये सब गैलीलियो और न्यूटन भैया लोग ऐसे ही थे, बच्चा लोग को पागल करने वाले, साइंस का खोज कर देते थे, और बच्चा लोग जो है साइंस पढ़ पढ़ के पागल हो गया। तो खैर जो भी है, तो ये घड़ी का खोज भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जो है गैलीलियो ने देखा कि ये जो पेंडुलम टाइप का चीज, एक सिक्कड़ पे बल्ब जो ऐसे 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 और एक ही समय लेता है, बार बार जो चक्कर जो काट रहा है बार बार एक ही समय में लेता है। तो वो वापस जो है लेबोरेटरी में गया, और लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च किया। रिसर्च करने पर देखा कि अगर एक ही लेंथ का कोई पेंडुलम है, एक ही लेंथ है, या तो 10 मीटर या फिर 20 मीटर या 50 मीटर या 100 मीटर, अगर एक ही लेंथ का है, तो एक ही लेंथ का है, तो वो जो चक्कर जो काट रहा है, ऑसिलेशन जो हो रहा है, वो लगभग एक ही समय पे होता है। मतलब कि अगर वो 5 सेकंड ले रहा है, तो एक चक्कर काटने में 5 सेकंड, और दूसरा चक्कर भी काटने में उसको 5 सेकंड ही लग रहा है। तो ये टाइम जो है बराबर लगता है उसको पर ऑसिलेशन। हर ऑसिलेशन में एक स्विंग होने में उतना ही टाइम लग रहा है। अब ये सोच करके उसने जो है घड़ी बना दिया, जो पेंडुलम घड़ी होता था, जो हमारे पुराने जमाने में होता था, टिक 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 टिक, तो घड़ी बना दिया पेंडुलम, है ना। अब ये जो पेंडुलम का जो घड़ी बन गया, तो फिर लोगों की दिमाग खुल गया, बत्ती खुल गया। उन लोगों ने बोला कि भाई इतना बड़ा पेंडुलम तो हाथ में लेके टन 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 टिक 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 नहीं कर सकता है, तो कुछ और इन्वेंशन किया जाए। तो साइंस आगे बढ़ा, गैलीलियो से आगे बढ़ा, और गैलीलियो के ही बनाए गए फंडा के हिसाब से उन लोगों ने हाथ के घड़ी, रिस्ट वॉचेस का निर्माण किया। अब यहाँ पे तो पेंडुलम टिक 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 नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे टिक 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 कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पे टिक 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 करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे जो घड़ी है, जो उसको जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अब वो टिक 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 ऑसिलेशन कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट को जो पावर चाहिए तो सेल से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा। उसको तो म्युनिसिपैलिटी या बिजली बोर्ड आकर तो करंट देगा नहीं उस इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो वो बैटरी बना, और बैटरी से वो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर गया, और इलेक्ट्रिक सर्किट से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल छूटा, और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जैसा काम किया। तो जिस तरह से कि आपका पेंडुलम में टिक टिक मेजर करता है, उसी तरह से जो ऑसिलेशन जो मेजर हो रहा है, उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल का इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जो है मेजर हो रहा है। और इस मेजरमेंट को तय करके सेकंड जो है सेट किया गया, मिनट सेट किया गया, और घंटा सेट किया गया, आवर सेट किया गया, और ये घड़ी बन गया। तो ये था गैलीलियो भाई साहब, है ना। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और ये इलेक्ट्रिक वॉच को ही क्वार्ट्स वॉच बोलते हैं, क्वार्ट्स वॉचेस। बहुत लोग नाम सुनते हैं, यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आता है कि क्वार्ट्स की घड़ियां पहनी है, पर ये क्वार्ट्स क्या होता है? तो क्वार्ट्स एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक घड़ी है, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला घड़ी है, जो कि बैटरी से चलती है, और उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जाती है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑसिलेशन देती है, और वो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से सेकेंड कैलकुलेट होता है, मिनट कैलकुलेट होता है, और आवर कैलकुलेट होता है। तो ये थे गैलीलियो भाई साहब।
एक से एक आदमी पैदा हुआ है, तो न्यूटन था, एप्पल गिरा, बस चिंता में पड़ गया कि एप्पल नीचे क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। अरे भैया, पूरा बच्चा लोग को पागल बना दिया। आधा तो फिजिक्स तुम्हारा ही है। फोर्स ऑफ न्यूटन, न्यूटन 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 कूलिंग न्यूटन, हीटिंग न्यूटन, फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो पूरा न्यूटन। और ऐसे ही एक तो गैलीलियो पैदा हो गया। ये जो छत पर देखा कि पेंडुलम टाइप का लटक रहा है कुछ, बस उसने एक्चुअल में घड़ी का पेंडुलम बना दिया और घड़ी बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कितनी जनरल अवेयरनेस की बात है। खैर ये सब छोटी छोटी बातें मैं आप लोग के सामने लाते रहूंगा जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा, और आप लोग की जानकारी भी बढ़ते रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तो ये था सिंपल पेंडुलम का फंडा। और हाँ, एक चीज और कि ये जितने भी घड़ी है, चाहे वो किसी भी टाइप का घड़ी हो, चाहे वो 20 रुपया का घड़ी हो, चाहे 2 करोड़ का घड़ी हो, चाहे वो रोजर फेडरर पहनता हो, चाहे मार्टिना नवरातिलोवा पहनती हो, रैनो वॉचेस, सब में ये सिंपल पेंडुलम का ही फंडा है, ऑसिलेशन का ही फंडा है। तो इसी सिंपल पेंडुलम का जो फंडा है, ऑसिलेशन का फंडा, गैलीलियो ने खोजा। और इसी गैलीलियो के खोजने के कारण आज हम लोग इतने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे और अच्छे अच्छे घड़ी पहनते हैं। तो ठीक इसी तरह के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ज्ञान मिलते रहेंगे जो कि आपको आने वाले समय में कंपटीशन में और बहुत सारे एग्जाम में आपको फायदा करेगा। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।